शाम को आवाज चश्मों की सुलाती है मुझे। शाम को आवाज चश्मों की सुलाती है मुझे। सुबह फर्शे सब्ज से कोयल जगाती है मुझे। बज़्म हस्ती में है सबको महफ़िल आराई पसंद। बज़्म हस्ती में है सबको महफ़िल आराई पसंद। है दिले शायर को लेकिन कुंज तन्हाई पसंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ी वक़ार, मैं हूँ प्रोफेसर खिदर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिदर अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा की नज़्म नंबर 32 पेश करने लगा हूँ। इस सिलसिले की 31 नज़में वीडियो की शक्ल में मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर उन्हें देखना चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए और प्लेलिस्ट में ये मौजूद हैं सारी वीडियोस। तो ये नज़्म है रुखसत ए बज़्म जहां। ये एमरसन की नज़्म से माखुज है। तो ये शायर की कैफियत बयान कर रहा है शायर कि दुनिया छोड़कर तन्हाई में क्यों जाना चाहता है। तो इकबाल फरमाते हैं, रुखसत ए बज़्म जहां सुए वतन जाता हूं मैं। ऐ दुनिया की महफिल मुझे रुखसत दो, मुझे जाने की इजाजत दो। मैं कहाँ जा रहा हूं? सुए वतन, वतन की तरफ मैं जा रहा हूं। और आह इस आबाद वीराने में घबराता हूं मैं। आबाद वीराना बड़ी अच्छी तरकीब इस्तेमाल की है इकबाल ने इस दुनिया के लिए कि अगरचे ये आबाद है लेकिन मेरे हिसाब से वीराना है। क्यों कि मुझे इसमें कोई मेरा हमदम नहीं मिलता, कोई मेरा साथी नहीं मिलता, कोई मेरा राजदार नहीं मिलता। और बस के मैं अफसुर्दा दिल हूं, दर खुरे महफिल नहीं। बात सुन लें, मैं अफसुर्दा दिल हूं। अफसुर्दा दिल का मतलब क्या? दुखी दिल वाला। और दर खुरे महफिल नहीं, इस महफिल का मैं आदि नहीं, इस महफिल में मैं रहना नहीं चाहता, मैं इस महफिल के काबिल नहीं। तू मेरे काबिल नहीं है, मैं तेरे काबिल नहीं। यानी है बज़्म जहां तू मेरे काबिल नहीं और मैं तेरे काबिल नहीं। यानी हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हैं। और कैद है दरबार सुल्तान व शबिस्तान वजीर। दरबार बादशाह का, यानी बादशाह का दरबार और वजीर का शबिस्तान यानी रात की महफिल, ये कैद है। बादशाह का दरबार भी एक कैद है और वजीर की जो महफिल है ये भी एक कैद है। और तोड़कर निकलेगा जंजीर तिलाई का असीर। जंजीर तिलाई सोने की जंजीर, मतलब दौलत की जंजीर। दौलत और दुनिया के चक्कर ने जिस जंजीर में मुझे बांध रखा है, मैं उस जंजीर को तोड़कर निकल जाऊंगा। गो बड़ी लज्जत तेरी हंगामा आराई में है। यानी यह दुनिया अगरचे तेरे शोर शराबे में बहुत लज्जत है, बहुत मजा है तेरे शोर शराबे में। गो बड़ी लज्जत तेरी हंगामा आराई में है, अजनबियत सी मगर तेरी शनासाई में है। यानी तेरी वाकफियत में, तेरी दोस्ती में अजनबियत नजर आती है। यानी तेरी दोस्ती दोस्ती नहीं है हकीकत में। और मुद्दतों तेरे खुदाराओं से हम सोहबत रहा है दुनिया। तेरे खुदारा, तेरे हसीन लोग, तेरे मगरूर लोगों के साथ मैं बड़ी मुद्दत हम सोहबत रहा, उनके साथ रहा। मुद्दतों बेताब मौजे बहर की सूरत रहा। और मुद्दतों में ऐसे बेताब रहा जैसे दरिया की मौज बेताब होती है। मुद्दतों बैठा तेरे हंगामा इशरत में मैं मुद्दतों तेरे हंगामा इशरत में। हंगामा इशरत का मतलब क्या है? खुशी के हंगामे में मैं बैठा रहा और रोशनी की जुस्तजू करता रहा। जुल्मत में मैं, अंधेरे में मैं रोशनी ढूंढता रहा। और मुद्दतों ढूंढा किया नजारा ए गुलखार में। मैं मुद्दतों कांटे के अंदर फूल का नजारा ढूंढता रहा। मुद्दतों ढूंढा किया नजारा ए गुलखार में, कांटे में जो है मैं फूल का नजारा ढूंढता रहा। आह वो यूसुफ न हाथ आया तेरे बाजार में।
तेरे बाजार में मुझे वो यूसुफ ना मिला। यूसुफ का मतलब मेरा मकसद, मेरा मतलूब तेरी महफिल में ना मिला। नहीं, सकून, सकून कल्ब मुझे चाहिए था, वो मुझे दुनिया की महफिल में ना मिला। और चश्मे हैरान ढूंढती अब और नजारे को है। मेरी जो हैरान आंख है अब किसी और नजारे की तलाश में है, अब कोई और नजारा ढूंढ रही है। और आरजू साहिल की मुझ तूफान के मारे को है। मैं जो तूफान का मारा हुआ इंसान हूं, मुझे साहिल चाहिए, मैं साहिल ढूंढ रहा हूं। आरजू साहिल की मुझ तूफान के मारे को है। छोड़कर मानिंदे बू तेरा चमन जाता हूं मैं, रुखसत है बज़ में जहां सुए वतन जाता हूं मैं। ऐ दुनिया मैं तेरा चमन छोड़ के ऐसे जा रहा हूं जैसे खुशबू चली जाए, और ऐ दुनिया की महफिल मुझे रुखसत दो, मैं अपने वतन में जा रहा हूं। अब कौन सा वतन है, अब अगले बंद में, इसके अगले हिस्से में इकबाल उस वतन की वजाहत करते हैं कि घर बनाया है सुकूते दामने कोसार में। मैंने अपना घर बनाया कहां, पहाड़ के दामन की खामोशी में, सकूते दामने कोसार में। आह ये लज्जत कहां मौसीकी ये गुफ्तार में, यानी वो सुकून का जो मजा है वो गुफ्तगू की मौसीकी में नहीं मिलेगा। आह वो ये लज्जत कहां मौसीकी गुफ्तार में, और हम नशीने नरगे से शहला रफीके गुल हूं मैं। नरगे से शहला फूल का नाम है, यानी मैं फूलों का साथी हूं, गुल गुलाब का साथी हूं। है चमन मेरा वतन हमसाया है बुलबुल हूं मैं। जब मैं बाग में चला गया तो मेरा वतन जो है बाग बन जाएगा, और मैं बुलबुल का हमसाया बन जाऊंगा, क्योंकि शायर जो है वो फितरी मनाजिर और फितरी माहौल का दिलदादा होता है। और शाम को आवाज चश्मों की सुलाती है मुझे, यानी मैं जब तन्हाई में चला गया हूं तो चश्मों की आवाज लोरी का काम करके मुझे शाम को सुला देती है। और सुबह फर्श सब्ज से कोयल जगाती है मुझे, और सब्ज फर्श से सुबह के वक्त मुझे कोयल बेदार करती है, कोयल मुझे जगाती है स्पर्श से। और बज़्म हस्ती में है सबको महफिल आराई पसंद, यानी इस दुनिया की महफिल में सबको महफिल आराई पसंद है, महफिलें सजाना पसंद है दिले शायर को लेकिन कुंजे तन्हाई पसंद। लेकिन जो शायर का दिल है उसे क्या चीज पसंद है, कुंजे तन्हाई, तन्हाई का महफिल, तन्हाई की महफिल जो है उसे अच्छी लगती है। और है जुनून मुझको के घबराता हूं आबादी में मैं, मुझे कोई पागलपन हो गया है, जुनून मतलब पागलपन, दीवानगी, कि मैं आबादी में घबरा जाता हूं और ढूंढता फिरता हूं किसको कोह की वादी में, और पहाड़ की वादी में किसे ढूंढता फिर रहा हूं। शौक किसका सब्जादारों में फिराता है मुझे, मुझे किसका शौक सब्जादारों में, सब्जे वाले मैदानों में फिरा रहा है। और चश्मों के किनारों पर सुलाता है मुझे, और मुझे चश्मों के किनारों पर सुला देता है, पता नहीं वो किसका शौक है, किसका जुनून है। तनाजन है तू कि शैदा कुंज उजलत का हूं मैं, यानी तू मुझ पर तानाजनी कर रहा है, ऐ तन्हाई ऐ महफिल, तू मुझ पे ताना कर रही है कि मैं क्या हूं, शैदा कुंज उजलत का हूं मैं, तन्हाई के ठिकाने का जो है मैं शैदा हूं, मैं तन्हाई चाहता हूं। देख ऐ गाफिल पयामी बज़्म कुदरत का हूं मैं, तो ऐ गाफिल इंसान देख, मैं कुदरत का पैगाम रसा हूं, मैं कुदरत का पैगाम जो है वो पहुंचा रहा हूं। हम वतन शमशाद का कुमरी का मैं हमराज हूं, शमशाद यानी सरु का पौधा, उसका मैं हमराज हूं, कुमरी का मैं हमराज हूं। हम वतन शमशाद का, कुमरी परिंदा है फाख्ता, उसका मैं हमराज हूं। इस चमन की खामोशी में गोश बर आवाज हूं, और ये जो खामोश चमन है इसके अंदर मैं आवाज पे कान लगाए हूं कि इस खामोशी में किसकी आवाज आती है। कुछ जो सुनता हूं तो औरों को सुनाने के लिए, मैं अगर कुछ सुनता हूं तो अपने लिए नहीं सुनता, दूसरों को सुनाता हूं। शायर जो है जाहिर है अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाता है। और देखता हूं कुछ तो औरों को दिखाने के लिए, अगर मैं कुछ देखता हूं इन आंखों से तो अपने लिए नहीं देखता, दूसरों को दिखाने के लिए देखता हूं। और आशिक के उजलत है दिल नादा हूं, नाजा हूं अपने घर पे मैं,
आशिक उजलत है दिल, यानी मेरा दिल तन्हाई से प्यार करता है, तन्हाई का आशिक है। और नाजा हूं अपने घर पे मैं, और मैं अपने घर पे नाज कर रहा हूं, अपने घर पे फख्र कर रहा हूं। और खंदा जन हूं मसनद दारा और इस्कंदर पे मैं, और मैं दारा और इस्कंदर की मसनद पे महफिल पे खंदा जानू हंस रहा हूं। लेटना जेरे शजर रखता है जादू का असर, मेरा दरख्त के नीचे लेटना क्या असर रखता है? जादू का असर, जादू का असर रखता है मुझ पर। और शाम के तारे पे जब पड़ती हो रह रह कर नजर, यानी जब शाम के तारे को हम रह रह कर बार बार कर देखते हैं, इल्म के हैरत कदे में है कहां उसकी नमूद। यानी ये जो इल्म का हैरत कदा है, इल्म ने हमें हैरान कर दिया है, उसका न उसकी नमूद, उसका जाहिर होना कहां पर है? और गुल की पत्ती में नजर आता है राज़े हस्तबूद, और मुझे फूल की पत्ती में हस्तबूद यानी जिंदगी का राज नजर आता है। तो ये इकबाल की बड़ी अच्छी नज्म थी। अगर इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।